बम ब्लास्ट हुआ है और हमारी बस ट्रेन जो है ड्रेल हो गई है। और जो आ गए उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है इंजन पे। वो आए हैं 2-3 दफा, उन्होंने शीशा तोड़ के भी अंदर आए हैं। डेड बॉडीज हैं, बस वो देख के वो चले गए। दुआ करें इंशाल्लाह जो जी वो अंदर पूरी लगी हुई। ये बलूचिस्तान में ये जो ट्रेन का उन्होंने हाईजैक किया है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। ये बड़ा डेलिकेट ऑपरेशन होता है हॉस्टेज रेस्क्यू। मुझे नहीं विश्वास कि पाकिस्तान की आर्मी इतने डेलिकेट ऑपरेशन इतने नाजुकी से कर लेगी। It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. Freedom for! Freedom for! Stop human rights violation! ग्यारह मार्च 2025 पाकिस्तान के लोगों के लिए एक आम दिन की तरह था, लेकिन क्वेटा से पेशावर जा रही जफार एक्सप्रेस ट्रेन में सवार 500 पाकिस्तानी पैसेंजर्स के लिए ये दिन एक भयानक डरावने सपने की तरह बनने वाला था। क्वेटा से पेशावर जा रही ये ट्रेन जैसे ही बलूचिस्तान के बोलन के पहाड़ी इलाके के टनल नंबर 8 में दाखिल होती है, तभी अचानक से गोलियां चलने लगती हैं और 500 पैसेंजर्स के साथ ये ट्रेन टनल नंबर 8 के अंधेरे में अटक जाती है। जिसके बाद अचानक से कुछ हेवली आर्म्ड मिलिटेंट्स ट्रेन के कोचेस में दाखिल होते हैं और हवा में फायरिंग करने लगते हैं। एक आवाज गूंजती है, ये बलोच लिबरेशन आर्मी है। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो उसकी मौत निश्चित है। दोस्तों, ये सिर्फ एक ट्रेन हाईजैक नहीं है, ये शुरुआत है आजादी के लिए गुलामी और शोषण के खिलाफ एक जंग की, जंग जो कई सालों से बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन किस लिए? बलूचिस्तान को पाकिस्तान की बर्बरता से आजादी दिलाने के लिए। दोस्तों, ये कहानी है बलूचिस्तानियों के आजाद बलूचिस्तान के सपने की, जहाँ की मिट्टी के हर जर्रे में आजादी की खुशबू है, जहाँ हर आवाज एक शोर है जुल्म के खिलाफ। वहाँ एक ऐसी सेना है जो अपने होने का सबूत हर दिन देती आ रही है, बलोच लिबरेशन आर्मी, जिसने 11 मार्च 2025 को इस ट्रेन हाईजैक की जिम्मेदारी लेते हुए पाकिस्तानी हुकूमत को चेतावनी दी। बलूचिस्तान जो क्षेत्रफल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है, एक समय एक इंडिपेंडेंट रीजन हुआ करता था जिसमें छोटी छोटी रियासतें राज किया करती थी। ब्रिटिश रूल के दौरान लगभग साल 1850 में ब्रिटिश इंडिया ने बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों को डायरेक्टली कंट्रोल करना शुरू किया, जिसमें कलात स्टेट सबसे पावरफुल लेकिन ब्रिटिशर्स के अंडर एक सेमी ऑटोनोमस रियासत बनकर सामने आया। 1947 में जब ब्रिटिशर्स ने भारत को दो हिस्सों में बांटा, तब बलूचिस्तान का भी फैसला होना बाकी था। तब उस समय के कलात स्टेट के नवाब मीर अहमद यार खान ने पाकिस्तान के साथ मिलने से इनकार कर दिया और साल 1948 में बलूचिस्तान ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की। लेकिन सिर्फ 9 महीनों में ही पाकिस्तान ने मिलिट्री ऑपरेशंस के जरिए बलूचिस्तान को फोर्सफुली एनेक्स कर लिया। तब से लेके आज तक बलूचिस्तान एक ऐसी युद्ध भूमि में बदल गया है जहां सेपरेटिस्ट और पाकिस्तानी आर्मी का आमना सामना होता आ रहा है। जब बलूचिस्तानियों को अपनी आजादी छिन जाने का एहसास हुआ, तब 1948 में कलात स्टेट के आखिरी प्रिंस अब्दुल करीम के नेतृत्व में बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ पहला आर्म्ड इंसर्जेंसी वॉरफेयर लड़ा, मगर उनका ये विरोध पाकिस्तान आर्मी के सामने टिक नहीं सका। लेकिन फिर भी बलूचिस्तान के लोगों का अपनी आजादी को लेकर जज्बा इस हार से कम नहीं हुआ, बल्कि वहाँ के लोगों के दिलों में पाकिस्तान को लेकर और नफरत पैदा होने लगी। बलूचिस्तान में बढ़ते हुए सेपरेटिस्ट मूवमेंट और बलोच लीडर्स का पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ विरोध को रोकने के लिए साल 1958 में पाकिस्तान आर्मी के जनरल आयुब खान ने बलूचिस्तान में मार्शल लॉ इम्पोज किया, जिसमें पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान के एक बड़े लीडर नवाब नौरोज खान को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया और इस तरह पाकिस्तान आर्मी ने दूसरी बार बलूचिस्तान में आजादी की लहर को रोका। 1970s के दशक में जब जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, तब बलूचिस्तान में उनकी नीतियों के खिलाफ और बलूचिस्तान की आजादी के लिए फिर से एक बार एक बड़ा आंदोलन आयोजित किया गया। तब इस आंदोलन को रोकने और अपनी साख को बचाने के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो के इशारे पर पाकिस्तान आर्मी ने बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टर्स और गनशिप का इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि ईरान ने भी पाकिस्तान को मदद के तौर पर हेलीकॉप्टर्स दिए ताकि बलोच रिबेल्स को दबाया जा सके। लेकिन क्यों बलूचिस्तान पाकिस्तान से इतना नाराज है?
दोस्तों कई सालों से बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान सरकार की नीतियों और उनके सख्त रवैये से नाराज थे, जिसको लेकर पाकिस्तान सरकार ने कभी भी बातचीत करके बलूचिस्तान के मसले को हल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमेशा से ही पाकिस्तान आर्मी ने मिलिट्री ऑपरेशंस के जरिए सेपरेटिस्ट को कंट्रोल किया, जिसमें बलूचिस्तान के आम नागरिक भी मारे गए। हमेशा से ही पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर अपनी जेबें भरी हैं, लेकिन बलोच लोगों को इसका कोई भी फायदा नहीं दिया गया। पाकिस्तान सरकार कई बलोच एक्टिविस्ट और कई नौजवानों को बिना किसी कारण उठा लेती थी, जिसके बाद वो लोग फिर कभी नहीं मिलते। चाइनीज इन्वेस्टमेंट के जरिए बलूचिस्तान में हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, लेकिन बलोच लोगों को लगता है कि ये उनका एक्सप्लॉइटेशन है। दोस्तों ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान सरकार से नाराज हैं और इसीलिए वो अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं। साल 2000 आते आते पाकिस्तान और बलूचिस्तान के रिश्ते इतने ज्यादा खराब होने लगते हैं कि जो पहले बलूचिस्तानी लीडर्स भूले भटके पाकिस्तान के साथ समझौता करने वाले थे, उन्होंने भी अपना रुख बदल दिया, जिसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने उन बलूचिस्तान लीडर्स को मार गिराया और इसके चलते बलूचिस्तान में स्वतंत्रता की मांग और ज्यादा एग्रेसिव हो गई। बलोच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान की एक ऐसी सेना है जो पाकिस्तान की फौज और सरकार से लड़ने का हौसला रखती है। 2000 के दशक से लेकर आज तक ये सेना अलग अलग रूप ले चुकी है, मगर मकसद वही है, बलूचिस्तान की आजादी। कहा जाता है कि बीएलए सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि एक सोच है, एक जज्बा है जो बलूचिस्तान को आजादी दिलाने वाले हर नए लड़ने वाले को विरासत में मिली है। बीएलए के प्रोमिनेंट लीडर्स बदलते रहते हैं, मगर हर नए लीडर्स ने इस लड़ाई को और तेज किया है, जैसे कि तकारी मोहम्मद असलम उर्फ असलम बलोच, जो साल 2018 तक बीएलए के जनरल रह चुके हैं, अफगानिस्तान के शहर खंडार में एक सुसाइड बॉम्बिंग का शिकार बने। उनके जाने के बाद भी ये सेना आज तक नहीं रुकी। असलम बलोच का कहना था, आजादी के लिए ये जंग सिर्फ बंदूकों से नहीं बल्कि एक नई स्वतंत्र सोच से जीती जा सकती है। दोस्तों बलूचिस्तान में ऐसे हजारों घर हैं जहाँ के लोग पाकिस्तान सरकार द्वारा गायब किए जा चुके हैं और उन घरों में ऐसी हजारों महिलाएं हैं जिनकी आंखों में आंसू हैं, पर इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। बलूचिस्तान में फोर्सफुल डिसअपीयरेंस, इलीगल डिटेंशन और पाकिस्तान आर्मी के टॉर्चर के बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि जो बात करता है वो गायब हो जाता है। लेकिन बलूचिस्तान की एक बहादुर लड़की ने वहां हो रही पाकिस्तान की बर्बरता को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। आज मैं मारंग आप सबसे, आपकी बहन होकर, आपकी बलूचिस्तान की बेटी होकर हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि मैं रहूं या ना रहूं, ये अवामी तहरीक आप सबकी अमानत है, इस पे खयानत नहीं करना है, अभी डरना नहीं है। पाकिस्तान और उसके नाम नेहाद दानिश्वर बैठकर सोच रहे हैं कि बलोच जज्बाती है, एक हफ्ते बाद वो चुप हो जाएगा। उसको बताना है कि बलोच जज्बाती नहीं है, नजरियाती है। पाकिस्तान के जालिम लश्कर ने अपने नापाक फौजियों को ट्रेनिंग दी हुई है कि कैसे रात गए बुज़दिलों की तरह बलोचों के घरों पर हमलावर हो जाओ। ये वही बुज़दिल है जिनकी पतलूनें बंगालियों ने उतारी थी। जब अपने से ताकतवर फौज के सामने आते हैं तो पतलूनें उतर जाती है। महरंग बलोच, जिन्होंने डॉक्टर के रूप में लोगों की बीमारियों का सिर्फ इलाज ही नहीं किया बल्कि बलोच लोगों के दुख, उनका दर्द और उनकी चीखें भी महसूस की हैं। जब उन्होंने देखा कि हर दूसरे घर का कोई न कोई भाई, बेटा या बाप गायब हो रहा है लेकिन वापस कभी नहीं आ रहा, तब उनका दिल एक संवेदनशील डॉक्टर से एक गुस्से भरे एक्टिविस्ट में बदल गया और उन्होंने ये फैसला किया कि वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बनकर पाकिस्तान की बर्बरता का सच दुनिया को दिखाएंगी। दुनिया के सामने सच को लाने के लिए दिसंबर 2023 के दिन बलूचिस्तान की बेटी महरंग बलोच ने हमारे भारत देश के फादर ऑफ द नेशन श्री महात्मा गांधी जी के रास्ते को अपनाते हुए हजारों लोगों को इकट्ठा कर तुर्बात से इस्लामाबाद तक एक लॉन्ग मार्च ऑर्गेनाइज की। दोस्तों ये सिर्फ एक मार्च नहीं बल्कि लोगों का दुख, उनका गुस्सा और क्रांति का स्वर था। पाकिस्तान पुलिस ने उनका रास्ता रोका, उन पर डंडे भी बरसाए गए, लेकिन लोग अन्याय के खिलाफ इंसाफ की चिंगारी अपने दिल में लिए आगे चलते गए। हर वार के साथ उनका जज्बा और भी बुलंद होता गया। पहली बार बलूचिस्तान की आवाज दुनिया की हेडलाइंस में गूंज रही थी। अन्याय के खिलाफ महरंग बलोच की आवाज को दुनिया ने सुना भी और सराहा भी। अक्टूबर 2024 में टाइम मैगजीन ने महरंग बलोच को दुनिया की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में शामिल किया। उन्हें न्यूयॉर्क एक इवेंट में बुलाया गया। ये सब देख पाकिस्तान बौखला गया और पाकिस्तान सरकार ने महरंग बलोच का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया। यानी अब महरंग बलोच पाकिस्तान की सरहद से बाहर नहीं जा सकती। पाकिस्तान सरकार ने महरंग के खिलाफ एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत एक झूठा और बनावटी केस फाइल किया। उन पर राज विरोधी होने का इल्जाम लगाया गया, पर सच तो ये है कि उन्होंने सिर्फ इंसाफ मांगा था। लेकिन कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या,
जब चिड़िया चुग गई खेत। ये मुहावरा पाकिस्तान सरकार पर बिल्कुल ठीक बैठता है। अब महरंग की आवाज सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहुंच चुकी थी। उनके प्रोटेस्टिंग मार्च के वीडियोस वायरल हो रहे थे। ट्विटर पर जस्टिस फॉर बलूचिस्तान ट्रेंड कर रहा था और हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या पाकिस्तान सच में इंसाफ करेगा? पर पाकिस्तान सरकार अब भी इनकार में थी। लेकिन दोस्तों, जो सच के लिए लड़ता है उसकी आवाज दब नहीं सकती। महरंग बलोच अब एक नाम नहीं, एक आंदोलन बन चुका था। दुनिया के लोगों तक बलूचिस्तान की आवाज पहुंच रही थी और कई देश बलूचिस्तान में हो रहे अन्याय के खिलाफ भी बोल रहे थे। लेकिन फिर एक ऐसा दिन आया जिसने लोगों की नजर में बलूचिस्तान को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। 11 मार्च 2025 को BLA ने क्वेटा से पेशावर जा रही जफार एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर मासूम सिविलियंस को निशाना बनाया। एक ही पल में उन्होंने महरंग बलोच जैसे हजारों लोगों की मेहनत पर पानी फेर दिया, जो बलूचिस्तान में हो रहे अन्याय को दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही पाकिस्तान सरकार को ट्रेन हाईजैक की खबर मिली, वैसे ही पाकिस्तान आर्मी ने अपना फुल स्केल रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया। पाकिस्तान आर्मी को पता था कि BLA के सुसाइड बॉम्बर्स हॉस्टेज पैसेंजर्स के बिल्कुल पास बैठे होंगे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान आर्मी बातचीत किए बिना इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देती है। हेलीकॉप्टर्स ने सेंसिटिव एरिया को सभी तरफ से घेर लिया और स्नाइपर्स ने स्टैंड बाय पर हाईजैकर्स को अपने निशाने पर लिया। फिर एक जोर का ब्लास्ट हुआ, भयंकर गोलीबारी शुरू होने लगती है। पाकिस्तान आर्मी ट्रेन के अंदर घुसकर एक एक करके हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करना शुरू करती है। पहले 80, फिर 155 और धीरे धीरे कर 190 हॉस्टेजेस को रेस्क्यू कर लिया जाता है। लेकिन कैजुअलिटीज भी होती हैं। 21 पैसेंजर्स और 4 सोल्जर्स की जान चली जाती है। आखिरकार पाकिस्तान आर्मी लगभग 33 मिलिटेंट्स को मारकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देती है। BLA द्वारा स्टेटमेंट रिलीज किया जाता है कि उनकी ये लड़ाई पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ है। लेकिन चाइना, UN और दुनिया भर के देश ने इस ट्रेन हाईजैक की निंदा की। दुनिया भर का मानना है कि अपनी आजादी के लिए मासूम सिविलियंस को टारगेट करना गलत है। लेकिन दोस्तों, लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई। बलूचिस्तान में अब भी अनरेस्ट है और वहां के सेपरेटिस्ट ग्रुप अपनी लड़ाई जारी रखने का संकल्प ले चुके हैं। पाकिस्तान की पॉलिसीज, जिसमें मिलिट्री क्रैकडाउन और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन शामिल है, वो अब भी इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार कब तक? क्या पाकिस्तान कभी इस मुद्दे को पीसफुली रिजॉल्व करेगा या फिर एक और नए बड़े युद्ध का आगाज होगा? ये सब आने वाले समय पर निर्भर करता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।